हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए टुडे वी विल स्टार्ट फ्रीली फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली फॉल कब बोला जाता है? देखिए, इससे पहले कि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, लेट अस हैव एन आइडिया। हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी और उनमें एक फोर्स थी दैट वाज नेम्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ यू रिमेंबर। And this gravitational force, it is the force between any two masses separated by certain distance। इस तरह से कोई टू masses होते हैं, एक का नाम m1 है, एक का नाम m2 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है that is called as a gravitational force। ठीक है, मान लीजिए if any one of the object is earth, दोनों मासेस में से एक कौन है? अर्थ है, और एक कोई भी मास है, एनी मास, देन दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड ए मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ठीक है, सो वी कैन से द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between earth and any mass is called gravity। इसको ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, बोलने का मतलब अर्थ और कोई भी मास हो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगी दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रेविटी है इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कोई भी चीज अर्थ के सेंटर की तरफ को फॉल करती है, क्यों करती है? ड्यू टू दिस ग्रेविटी। इट मींस ग्रेविटी इज ए फोर्स ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट is attracted towards the center of the earth। ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ को ऑब्जेक्ट मूव करती है, किसकी वजह से? ड्यू टू दिस ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ए फोर्स। तो आपको पता है जब भी कोई फोर्स लगती है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए हम बोलेंगे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका फार्मूला हमने राइट किया है Gm1 m2 अपॉन r², इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू g। क्लियर? तो इसलिए ये जो g है दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करती है तो ड्यूरिंग दैट इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू स्मॉल g। कोई ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रही हो और उसकी एक्सीलरेशन स्मॉल g के इक्वल हो जाए तब हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, सो वी कैन से व्हेन द एक्सीलरेशन of a falling object becomes equal to small g। ठीक है, then this is called as a freely fall of object, then it is called free falling या freely falling of object। तो I mean to say A is equals to किसके हो जाता है बेटा? That becomes equal to small g। ठीक है, तो जब भी A equal to small g हो और ऑब्जेक्ट फॉल कर रही हो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, some object is falling, then this A becomes equals to g, then this is called as a freely falling of an object। क्लियर? तो देखिए अब जब ऑब्जेक्ट की फ्रीली फॉलिंग हो रही हो तो उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी बन जाएंगी? सो वी कैन से इक्वेशंस of motion
फॉर ये जो फ्रीली फॉल हो रहा है, फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहां पर हम एक्सीलरेशन a लिखते थे वहां पर क्या राइट करेंगे, वी विल राइट स्मॉल g देयर। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v is equals to u plus at। this was the first equation of motion and it is called as velocity time relation। तो देखिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, it will become v is equal to u plus, instead of a we will write g, so it is v is equal to u plus gt। तो ये बन गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली वी कैन राइट s is equal to ut plus half at square। अगेन वी विल राइट हियर, देखिए s की जगह हम h भी लिख सकते हैं, हाइट, h फॉर हाइट। क्लियर? s ही रहने देना, s भी रहने दे सकते हैं। वी कैन राइट इट एज h is equals to ut plus half, a की जगह क्या राइट करेंगे, स्मॉल g, so it is half gt square। so this is the equation of motion for a freely falling object। similarly we can write here v square minus u square equal to 2as। तो देखिए यहां पर हम राइट कर सकते हैं v square minus u square equal to 2g, s की जगह हम h राइट कर रहे हैं, so this is the third equation of motion। similarly we can write the fourth equation of motion that you know very well, s nth हमने स्टडी किया था, अब हमने s nth की जगह राइट करेंगे, we will write, so you know very well, since s nth is equals to u plus a by 2 into 2 and minus 1, this is the fourth equation of motion, and here we can say it is h nth, instead of distance we are writing height, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगी इट विल फॉल थ्रू द हाइट, तो s की जगह हम हाइट लिख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू u प्लस a की जगह राइट करेंगे स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय 2 into 2 and minus 1। अगेन इट इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये तो हुआ जब ऑब्जेक्ट क्या हो रही हो, फ्रीली फॉल कर रही हो। क्लियर? इफ the object is moving upwards, अगर object upward move कर रही हो, then what happens? So if object is moving upwards, अगर object upwards move कर रही हो तो बेटा a is equal to minus g हो जाएगा, means g will be negative, तो g negative हो जाना है। क्लियर? तो इस तरह से you can say, and everyone start your, just come in the video mode।